अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का एक ऐसा इलाका जो कि काफ़ी पुराना है। कुछ अर्सा पहले की अगर हम बात करें तो ये इलाका ऐसा था कि यहाँ पर जो है वो आपको खुली सड़कें मिलती थी, यहाँ पर इतने घर भी आबाद नहीं थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आबादी बढ़ना शुरू हुई। आबादी बढ़ी और यकीनी तौर पर कराची में रहते हैं तो यकीनी तौर पर मसाइल भी बड़े होंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि मसाइल बढ़े नहीं, मसाइल पुराने हैं और उसमें इतनी शिद्दत आ गई है कि अब मसाइल जो हैं वो आवाम को इस कदर परेशान कर रहे हैं कि आवाम के पास उसका कोई सोल्यूशन या कोई हल नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं अल्लाह वाला टाउन में। वैसे ये ज़िला कोरंगी में आता है और यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ जमातों के लोग नज़र आएंगे और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग नज़र आएंगे, लेकिन मसला सबका एक होगा। बुनियादी तौर पर यहाँ पर आपको अगर हम मेन रोड की बात कर लें या फिर हम बात कर लें गलियों की, यहाँ पर आपको सड़कें तो नज़र ही नहीं आएंगी क्योंकि हर तरफ आपको जो है वो टूटी फूटी हुई जो है वो रोड मिलेगी, जहाँ पर जो है वो मट्टी पड़ी होगी। साथ ही साथ अगर हम देख लें तो बिजली चोरी इलाके में इस कदर ज़्यादा है और उस पर काबू पाने में हमारे कंसर्न इदारे इस कदर नाकाम हैं कि यहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। पानी की अगर हम बात कर लें तो पिछले कई सालों से इस इलाके में पानी नहीं आया। गैस की हम बात कर लें तो गैस का मसला पूरे पाकिस्तान में ही नया है। सिक्योरिटी के एतबार से, सिवरेज के निज़ाम के एतबार से, हर एतबार से देखें तो ये इलाका जो है वो इस कदर परेशान कुन हालत में है, यहाँ के इलाका मकीन इस कदर परेशान कुन हालत में कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किसके पास जाके जो है वो अपने मसाइल रखें और इनकी दाद रसी करने वाला आखिर कौन है। तो आज के प्रोग्राम में अल्लाह वाला टाउन के मकीनों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इलाके के मसाइल क्या हैं और क्या उनको लगता है कि मसाइल हल हो पाएंगे और इन मसाइल में रहते हुए जिंदगी गुजारना उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पर क्या क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान है? यहाँ एक तो रोड सही नहीं है और लाइट भी सही नहीं आती, एक तो रोड का मसला है, ऊपर से पानी भी नहीं आता सही। पानी भी नहीं आता। मुझे बताएंगे जो रोड है ये कब से खराब है? इसको 1-2 साल हो गए, रोड बन नहीं रहा है। 1-2 साल से खराब ही है। तो ये जो इलाके बरसात आती है तो यह सारा पानी पानी होता है ये रोड। तो ये मुझे बताएं कि जो इलाके के बड़े हैं कभी आए यहाँ कोई मट्टी डालने? कोई भी नहीं आया, कोई कभी भी नहीं आया। और पानी का मसला कितना पुराना है? वो तो उसको बहुत टाइम हो गया, कोई मसला हल नहीं कर रहा पानी। हम उधर से टैंक करवाते हैं पानी, टैंकर आते हैं और टैंकर कितने का पड़ता है? 4,500 का लेता है एक 4,500 रुपए। और कितने दिन चलता है वो? ये तकरीबन हफ्ता चलता है। हफ्ता चलता है? हफ्ता टैंकर चल रहा होता है और उसके बाद दोबारा मतलब ये कि पूरे महीने में 4 टैंकर तकरीबन डलवाते हो और 4,500 का टैंकर है। 4,500 का टैंकर, 18,000 20,000 का टैंकर लग जाता है। तो ये मुश्किलात जो है ये कभी बताएंगे जो इलाके में आपके टाउन चेयरमैन हो गए, कभी देखा है उनको? नहीं, उनको नहीं कभी देखा, हमने यहाँ देखा ही नहीं उनको, कभी भी नहीं देखा। ये जो रोड है ये कब से खराब है? ये जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ ना, तकरीबन जब से ही देखता आ रहा हूँ, यानी कि अपने बचपन से ही देखता आ रहा हूँ इस रोड पे। मतलब कितना टाइम हो गया शिफ्ट हुए हुए? 15 साल तो हो गए होंगे। 15 साल से रोड खराब है। कभी रोड बना हो, थोड़ा सा पैच भी बना हो इस रोड का? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो ये क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं देते? वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है। खैर मसलन क्या लगता है कि ये इलाके के जो तरक्याती काम है क्यों नहीं कराते? ये कुछ लोग हैं, यानी कि बाज़ औक़ात बजट भी आ जाता है, सुनने में आता है कि जमीयत वगैरह, यानी बहुत सारी सियासी पार्टी जो है वो इस तरफ बढ़ती हैं, लेकिन बजट भी आ जाता है, लेकिन बजट जाता कहाँ है वो हमें दिखता नहीं है। सवाल ये है ना कि बजट कहाँ जाता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तो पानी का इशू भी है इलाके में? जी, पानी का इशू भी है। कितना पुराना है ये पानी का मसला? पानी का इशू भी है, जब से मैं हूँ जब से यही। और आप लोग टैंकर डलवा रहे हैं? टैंकर डलवा। टैंकर कितने टैंकर है महीने के? महीने के 3-4 टैंकर तो चलते हैं। 3-4 टैंकर। घर में कमाने वाले कितने? अब्बू ही हैं बस। सिर्फ अब्बू हैं। अभी देखिए कितना मुश्किल हो जाता है। कभी देखा है टाउन चेयरमैन वगैरह को आते हुए यहाँ पे? आते तो बहुत सारे लोग हैं, MNA भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, बहुत सारे काम करने के लिए आते हैं, लेकिन काम दिखते नहीं है हमारे को। बातें और वोट मांगने आते हैं। हैं। इलाके में कोई एक तरक्याती काम हुआ हो? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं हुआ। पानी का काम हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। 10 दिन में 15 दिन में कभी मिल गया तो मिल गया। मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आता, ना कोई सफाई ना कोई रोड बनते हुए। कभी कोई स्ट्रीट लाइट लगी भी हो? कभी भी नहीं हुआ, कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे। तो वजह
वजह क्या है काम ना कराने की, क्या समझ में आती है? मुझे ये समझ में आती है कि जो आता है सब खुद खा जाते हैं, ये लगाते नहीं है। ये हमने देखा हर इलाके में ये मसला है। ये थोड़ा सा भी इलाकों में नहीं लगता, क्यों? मतलब लोग कहते हैं ना कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ खाना ही खाना है, लगाना नहीं है। लगाना नहीं हो रहा। तो ये क्या मतलब इनको नजर नहीं आता, क्योंकि इन्हीं सड़कों से ये लोग भी गुजरते होंगे, यहाँ पर इनको मसाइल नजर आते होंगे कि अच्छा ये सड़क काफी अरसे से नहीं बनी हुई, तो हमने ये सड़क बनवानी है। नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लेते। अच्छा मुझे बताएं, जब आप ऐसे इलाके में रह रहे होते हैं जहाँ पर इस तरह के मसाइल हो, तो क्या मुश्किल हो जाती है? मुश्किल यहाँ पे आप बारिश में आके देखें, बारिश में कितनी परेशानी होती है। पानी भरा हुआ होता है यहाँ पे, 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ होता है। बच्चों के साथ रहना, जहाँ पर लाइट का इशू, पानी का इशू हो, ये तो मजबूरी है ना बहन मेरी। बस ये है कि थोड़ा मुनासिब ही है, किराए वगैरह यहाँ पे तो इसलिए जो है ना अफोर्ड कर लेते हैं, बाहर जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये थोड़ा सा बस ये फैसिलिटी है, थोड़ा किराए वगैरह में जो है ना आसानी है। क्या सोच कर आए थे इस इलाके में? मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना पानी मिल रहा है लोगों को, ना बिजली मिल रही है, ना रोड बना हुआ है, कैसे रहते हैं? बिजली है नहीं ना, 1 घंटा आती है तो 4 घंटे गुम होती है। पानी तो है ही नहीं बिल्कुल। पानी टैंकर उधर से खरीदते हैं, वो कितने का? को 1600 रुपये लेते, को 1200 रुपये लेते है, और हर के हिसाब किताब से। तो ये मुश्किलात आप लोगों की इस इलाके में रहते हुए बढ़ती जा रही है, कुछ कम भी हुई है? कम नहीं होती है, बढ़ती जा रही है। कम कहाँ हुई है, बस बढ़ती जा रही है। बढ़ती क्या कहेंगे जो आपके इलाके के बड़े हैं उनको? बड़े अपने बस क्या कहेंगे कि काम करा लें? काम करा ले तो अच्छा होएगा ना। अब आम वो बड़े वाले मानते नहीं, क्या करें उसको, जिसको बोलते हैं हाँ जी काम करा लेंगे, जिसको बोलते हैं वो कहते काम करा लेंगे, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। एक महीने की बात करते थे, फिर साल पूरा गुम हो जाते हैं। क्या मसला है जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है? कितने मसले, एक मसला थोड़ी है यहाँ पे कोई। बिजली का मसला, पानी का मसला। बिजली का मसला कितना क्या है, इशू क्या है? लोड शेडिंग बहुत ज्यादा, 2.5-3 घंटे एक वक्त में 2.5-3 घंटे एक वक्त में 2.5-3 घंटे। और बिजली के बिल? वो तो बहुत आते हैं। वो पूरे आते हैं? वो पूरे आते, लाइट पूरी नहीं आती। लाइट पूरी नहीं आती। और पानी का क्या इशू है? पानी 1 हफ्ते आता है, फिर 2 हफ्ते गायब। अपने हिसाब से पानी आ रहा होता है। और ये जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सड़कें हैं आप लोगों की, ये कब आखिरी दफा कब बनी थी? इसको भी काफी सालों हो गए। मतलब परेशानी होती है, परेशानी होती है। क्या सोचते हैं मतलब अगर हम बाकी शहरों या बाकी कुछ इलाकों में जाएं, वहाँ पर सड़कें थोड़ी सी बेहतर है, बहुत बेहतर है, तो फिर क्या सोचते होगे क्या है ये, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? बस अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, ये कह सकते हैं। पानी का मसला जो है ये नया है या काफी पुराना? नहीं, ये तो काफी पुराना है तकरीबन। पानी का मसला तो मसले के लिए आप सब लोगों ने जो इलाका मकीन है उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कभी निकल के गए हो, चेयरमैन ऑफिस गए हो? नहीं, हमारे सामने तो नहीं गए, बाकी हमें नहीं पता, हम तो जॉब पे आते हैं। नहीं तो आपने कोशिश नहीं किया आप सबने के मिलकर यार एक दफा उनके पास जाएं, अपना मसला रखें, दरख्वास्त दें, क्या पता पानी का मसला हल हो जाए। हो भी सकता है। सिलेंडर लेके किधर जा रहे हैं? बस यहाँ का यही काम है, सिलेंडर भरवा लो, पानी भरवा लो, कीचड़ों में से गुजर जाओ, बस यही काम है। तो ये गैस का इशू है? जी हाँ। कितना इशू है? जो पूरे कराची में टाइमिंग है वही टाइमिंग है या अलग है? बहुत सारे तो नए मीटर दिए ही नहीं ना, नई बिल्डिंगें जो बनी हुई है ना उसमें मीटर ही नहीं है। मीटर नया नहीं है तो गैस आ ही नहीं रही या मीटर ही, गैस ही नहीं दी अभी। हमारा तो परमानेंट यही काम, मतलब ये सिलेंडर से ही चलता है। सिलेंडर से ही चल रहा है, गैस दी हुई नहीं है कुछ नई बिल्डिंग्स पे। तो अभी आपको जो गैस सिलेंडर आप लोग भरवाते हैं, महीने का कितना एक्स्ट्रा बजट है आपका? नॉर्मली 5 से 6 किलो चलती है महीने में। 5 से 6 किलो चल रही होती है। 2400 रुपये लग गया। 2400। और पानी का रोज का 1 कैन 2 कैन चाहिए होते हैं, 30 रुपए 40 रुपए 1 कैन, अगर कुछ आता है तो 50 रुपए 1 कैन होते हैं। तो ये जिंदगी इतनी मुश्किल है, तो यहाँ से आप लोग शिफ्ट क्यों नहीं होते? इससे ज्यादा हो जाएगी फिर। अभी क्यों? जो अखराजात हैं, जो सैलरी है, वो इसमें कहाँ पूरा होगा। ये मसाइल है, लेकिन ये हमारे जो बड़े हैं इलाके के या हमारी मुख्तलिफ जमातें हैं, ये मसाइल हल करना नहीं चाहते, इनको मसाइल नजर नहीं आते। वजह क्या है? नजर भी आते हैं, समझते भी हैं, बस थोड़ा सा एक दूसरे पे कहानी हो जाती है ना, ये बात है। एक दूसरे पे कहानी डालने की कोशिश करते हैं, क्या आप हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर
और दूसरी बात है इमदाद है, ये है वो है, 10 चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं। रोड बनाना आसान है, 4 पार्टियां हैं, वो बोलता है वो बनाएगा, वो बोलता है वो बनाएगा, इसी उसमें यहाँ तक कि अगर चिंची वालों को कह दिया जाए ना, वो बेचारे खुद अपने पैसों से बना दो। लेकिन पार्टीज नहीं बना रही। जी, तो यहाँ ये से सड़क क्यों नहीं बना रहे? यहाँ से क्रॉसिंग तक जाऊँ ना, सारी चीज़ें हिल जाती हैं, घर जाके सेट करनी पड़ती हैं, गुर्दे फेफड़े, तो मतलब खाना पीना तो 2 दफ़ा एक्स्ट्रा खाता है बंदा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुख्तलिफ जमातें होने के बावजूद इलाके के नुमाइंदगान भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये अलमिया अल्लाह वाला टाउन है, यहाँ पर मजीद भी बात करते हैं। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं अल्लाह वाला टाउन, जहाँ के हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब है। इलाका मकीनों से बात करें, कितने अरसे से काम नहीं हुआ? ये तो 15-16 साल से ना रोड बन रहा है, ना पानी है, ना पीने का। गलियां जाए आप वापस आ जाएंगी, ऐसी गंदी कीड़े हैं, पानी कीचड़, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, किसी भी किस्म का इंतजाम नहीं है। तो ये इंतजाम क्यों नहीं है? 30 ये तो सालों हुक्का में में वाला को पता, हुक्का में आला बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, नहीं। तो उनका ये काम तो देखें, अब जाहिर सी बात है, अब आवाम की खिदमत करेंगे तो कल को इनके पास वोट मांगने आएंगे ना। खिदमत अब आ रहे हैं ना, अब इलेक्शन नजदीक है, अब आ रहे हैं, गलियां बना रहे हैं। अब तो पहले बनाओ फिर देखेंगे आपको वोट दें या ना दें। अभी क्या सोचा है आपने कि अगर अब इलेक्शन में वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? भाई मेरे अकेले से कुछ भी नहीं है, कौन नहीं तो सारी ये तो आपके इलाके के अंदर हाँ। इतनी यूनिटी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आपका मसला, अगर आपके घर पानी नहीं आ रहा तो मतलब इनके घर भी पानी नहीं आ रहा। किसी के यहाँ लाइन ही नहीं है, पानी तो बड़ी बात है। तो फिर आपको लगता नहीं है कि सबको मिलकर बात करनी चाहिए? कर रहे हैं हम कोशिश, हमने अपनी गली में पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरी गली में मैंने पाइपलाइन डलवाई है पूरी। हमने खुद डलवाई है। जी, खड़े कितने की होके। डली है? वो तो उनका बिल उनको पता कितने का था। पीपल्स पार्टी की रिक्वेस्ट, हमने पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट की और लाइन डल उन्होंने गई है। लाइन पूरी डाल दी। डाल दी है, ठीक है, तो अच्छी बात है। हाँ। तो फिर आपको लगता नहीं है अपने मसाइल लेकर जाना चाहिए इन लोगों के पास? तुम तक कौन है? कभी चेयरमैन साहब पंजाब गए, कभी इस्लामाबाद गए, तो फिर बात किससे करें? हम तो हम ये जाते मसले हैं, भी है हमारा ना। पूरा ग्रुप जाता है। इलाके के मसाइल है, जी, ये कितने परेशान करते हैं आप लोगों को? बहुत परेशान किया हुआ, सालों से कोई ना काम हो रहा, ना पानी आया है, ना बिजली, ना गैस, हम्म। सारी चीजों ने ये गटर लाइन नहीं डली हुई, रोडें खराब है, सारी रोड नहीं बना रही। ये जो सीवरेज का निजाम खराब है, इसको कितना टाइम हो गया? काफी साल हो गए, अभी तक एक गली की भी सीवरेज लाइन सही नहीं करी है। तो अब ये जब सीवरेज का पानी जमा होता है जी। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? अपनी मदद आपके जी तहत जी बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है हमारी परेशानी बारिशों में। और ये जो इतनी परेशानी होती है, इसके लिए कभी अपनी परेशानी लेकर इन लोगों के पास जाते हैं आप लोग? कोई नहीं सुनता, हम लोग हर किसी के पास जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता, पार्टी वाले ना। क्या कोई ऐसी जमात जो आपको लगता है कि ये काम करेगी? मुश्किल लग रहा है मुझे, अभी तक यही काम नहीं हुआ, ना गैस का, ना बिजली का, ना पानी, रोड तक नहीं बने अभी तक। तो ये अभी रोड लाइट आखिरी चली जाएगी तो 2-3 बजे आएगी, फिर जाती है सुबह में, कितने बजे लाइट जाती है? अभी चली जाएगी, फिर 2-3 बजे आएगी यहाँ, 9:30 बजे जाएगी और फिर 2:30 बजे आती है, 9:30 बजे जाके 2:30 बजे 2:30 बजे लाइट लाइट आती है, उसके बाद सुबह जाएगी, फिर दोपहर में फिर जाएगी। इलाके में कौन सा मसला है जो सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आप परेशान हैं? तो ये रोडों का मसला है, बिजली का मसला है। बिजली का तो मसला ये है कि जहाँ बिजली तो हर जगह ऐसे ही मसला है कि जहाँ आप बिल पूरा पे करोगे वहाँ लाइट नहीं जाती, जहाँ कुंडे होंगे बिजली पे नहीं होगी वहाँ तो जाहिर सी बात जाएगी। गैस आ रहा है बाज़ इलाकों में, गैस की तो शॉर्टेज पूरी कराची में चल रही है और टाइमिंग पे आ रहा है, अपने टाइमिंग पे गैस आ रही अपने है। टाइमिंग अब ये पे जो आ सीवरेज है, सीवरेज- गटर लाइन का जो मसला है, तो ये जमीयत के थ्रू है, ये गवर्नमेंट के थ्रू है नहीं है। इनने ये नाला बनाया, ये भी जिस वक्त तो बारिशें होती है तो ये चलाते नहीं है, और उसकी वजह खाली पैदल चलने वाले के लिए फायदेमंद है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कोई फायदा नहीं है। हाँ। हुक्मरान लगता है काम करेंगे आगे आने वाले दिनों में इलाके की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए? नहीं, कोई ऐसा हुक्मरान तो आएगा नहीं, यही है एक सीट से दूसरी सीट पे बैठ जाएंगे, सब पेट की खातर आ रहे हैं, उनने अपना घर बनना होता है। खरीदना पड़ रहा है पानी, गरीब आदमी हूँ मैं, कमाऊँ या पानी खरीदूँ? ये टैंकर सारे बेचते हैं ला के। हैं, जब टैंकर बेच सकते हो आप लाइन में पानी छोड़ो ना। तो लाइन में पानी की लाइन मौजूद है इलाके में? है कि मगर देते ही नहीं है पानी। टैंकर जो आया हुआ है परेशान किया हुआ है, लाइटें वो नहीं होती, पानी की परेशानी, अभी बारिशें होंगी, इतने कीचड़ और रास्ते खराब हो जाएंगे, आने जाना दुश्वार हो जाएगा, नाले जो हैं वो भर जाते हैं। और ये है कि बस नाले
पानी की लाइनों में पानी कोई नहीं आता, सहूलत नहीं है सीवरेज की यहाँ। लाइन है वो साफ नहीं है। हाँ तो ये मुझे बताएं, बिजली गर्मी इतनी शदीद है, शदीद है, बस क्या करें, बिजली की लोड शेडिंग से भी परेशान है। तीन घंटे, कभी तो पूरी पूरी रात नहीं होती है लाइट। क्या सोच कर आए थे आप और दुख क्या है यहाँ पे? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है क्या फिर? यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे रहते हैं आप लोग? बस गुजारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर पानी नहीं है तो टैंकर डलवा रहे होते हैं, हाँ, टैंकर डलवा रहे हैं। टैंकर्स डल रहे होते हैं। टैंकर भी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। पानी का टैंकर होता है, कितने दिन निकाल लेता है आप लोगों के? वो तकरीबन 10 दिन 12 दिन चल जाता है। 10-12 दिन, मतलब 3 टैंकर आते हैं महीने के। तो ये कितने पैसे आपके लग जाते हैं एक्स्ट्रा? तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये टैंकर आते हैं सिंगल। क्या हालात ने इलाके के, मसाइल क्या क्या है? पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है, बिजली का भी मसला है। तो कैसे सारे मैनेज मसले हैं। करती है? बस सिलेंडर में गैस डलवा लेते और जो है पानी डलवाते हैं हम लोग अपना पानी। और दूसरी बात ये लाइट तो आती ही नहीं है सारा दिन, जब आती तो बस नाम की लाइट आती है। कितनी मुश्किल होती है जब आप बहुत ज्यादा मुश्किल है। काम से थके आ रहे घर आए और बिजली ना हो आगे। हाँ, ना लाइट है ना बिजली, कुछ भी नहीं है, बस जिंदगी गुजर रही है। मुश्किलात ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये मुश्किल। क्यों कराची वालों के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है? पता नहीं, शायद जीने का हक नहीं है गरीब को ना, गरीब को जीने का हक नहीं है। गरीब के लिए कोई जिंदगी नहीं है, बस अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, लेकिन गरीब के लिए ज्यादा परेशानी है। गरीब के लिए ज्यादा परेशानी है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा इतनी गर्मी में कमाने निकलेगा, घर आएगा, घर में बेसिक जरूरियात के लिए बेसिक सहूलियात ही नहीं है। गैस नहीं होती तो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आप लोग। सिलेंडर, हाँ, सिलेंडर में गैस डलवा के ना फिर खाना पकाते हैं। और वो कितने देर चल जाता है? वो ज़्यादा अगर इतिहास से चलाओ तो 8-10 दिन चल जाता है, और अगर ऐसे हम न्यूज़ आए करते हैं ना तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस का तो आपको पता है लोड शेडिंग है, तो अब और क्या मसाइल है? और रह क्या मुझे पता है क्या ये कूड़ा करकट, ये गलियां कूड़ा करकट, और क्या है? नहीं तो फिर यहाँ पर रहते कैसे हैं आप लोग? जब आप लोगों को एक सहूलत नहीं मिल रही तो रहते कैसे हैं? मजबूरी में क्या चीज है जो आपको इस इलाके में आप रह रहे हैं कि बस अच्छा ये एक आसानी है, इस वजह से ये इलाका सही है? आसानी बस यही है कि हमारे काम के करीब है, इस वजह से यहाँ हम रह रहे हैं। पूरे 10 घंटे लाइट जा रही डेली, सुबह से शाम तक। अच्छा, इलाके में मैंने बात की, लोग कह रहे हैं बिजली चोरी है इलाके में। तो जिनकी है उनको काटे ना, उनकी बंद करें ना लाइट। ये हर मीटर लगाने वालों की क्यों बंद करी? ये कहते हैं ना, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अगर आपको लगता है आपके इलाके में बिजली चोरी तो आप बताएं उनको, ताकि वो आके बिजली काटे। अच्छा, हम लोग अपने काम धंधे बंद करके ये सब शुरू करें। तो आपको रात को पता नहीं चलता कि यहाँ पर कुंडा लगा हुआ है? इनको खुद भी सब पता होता है? इनको पता होता है, सारे बिजली वालों को पता होता है। तो आपको लगता है कि इलाके का कोई एक मसला जो अनकरीब हल हो जाएगा? कौन सा? हम तो मैं 26 साल से इसी बदल के 32 साल से इसी इलाके में रह रहा हूँ, और जब ये पूरा जंगल था, मेरे ख्याल है कोई 50-60 घर आबाद थे। ठीक है। उस वक्त से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और यही परेशानी हम भुगत रहे हैं। यहाँ अरबों रुपए पानी का टैंकर माफिया हमारे सर पे ले जा चुका हमसे। मतलब वही पानी जो हमारा हक है, वो हमें बुनियादी हक है, वो पैसे देकर जो है वो हमें दिया जा रहा है। ये तो कराची वालों का मसला है। अरबों रुपया। अब हम अकेला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 12,000 रुपए महीने का सिर्फ पीने का पानी भरवा रहे हैं अपने घर में। और बाकी गैस सिलेंडर और जो बाकी मसाइल हैं, घर का किराया, ये जो है ना, ये किस तरह परेशानियों में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। बस किसी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी हुकूमत। ठीक है जी, बात कर रहे हैं कराची का इलाका है अल्लाह वाला टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के अवाम के मसाइल, ताकि जो है वो यहाँ पर खुद आने का मकसद यही होता है कि पहुँच कर आप लोगों को बताया जाए कि इलाका मकीन इन मसाइल की वजह से किस कदर परेशान है, और वो चाहते हैं कि इलाके के मसाइल हल हों ताकि उनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी सी आसान हो। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है ये अल्लाह वाला टाउन, मसाइल से दो चार इलाका, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात देने से जो है वो हुक्मरान या जो भी जमात यहाँ पर मौजूद है वो कासिर है। मुख्तलिफ जमातें इस इलाके में होने के बावजूद भी जो है वो इलाका मकीन जो है वो हर चीज़ को तरस रहे हैं। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? इस इलाके को तो तकरीबन मैं देख रही हूँ 30 से 40 साल हो गए, ये इसी तरह ही पड़ा हुआ है, इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो ये क्या वजह है कि 30-40 साल से इस इलाके में एक भी काम नहीं हुआ? वजह ये है ना, पार्टियां अपना ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना काम करने नहीं देती है। यहाँ पर जो है वो बिजली चोरी होती है,
अब आप यहाँ पर रहती हैं जी, आपको पता होगा बिजली चोरी कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो ये बिजली के कुंडे ये जो चोरी हो रहे हैं, कुंडे क्यों नहीं उतरवाए जा सके? आपको 30 कुंडे साल वो हो उतारेंगे ना जो अवाम चोरी करेगी। अवाम चोरी नहीं कर रही है, जो हुक्मरान है वो खुद ही चोर है, उनको वो खुद पैसे मिल रहे हैं, उनका मुंह भरा जा रहा है, तो वो कहाँ से उतारेगी? भरने वाले भरते हैं। अब हम किसका नाम लें? नाम तो नहीं ले सकते ना किसी का। अब वो तो नहीं है ना क्या, जो क्या नाम है अनमोल पिंकी, वो पता नहीं किस किस का नाम ले लेके दूसरों को फंसाने में लगी हुई है। भैया अब हम नाम तो उसका लेना जो एक बंदा हो, देखो अब उसमें तो सारे ही लोग, अब हम किस किस का नाम लें? सबसे पहले ये हमने अपने तहत आप मदद के तहत ये सारा काम किया हुआ है, सबसे पहले ये देख लें आप, ठीक है। उसके अलावा हमें ना पीटीआई से मतलब है, ना हमें पीपल्स से मतलब है, ना हमें एमकेएम से मतलब है, ना हमें किसी भी पार्टी से मतलब है, ठीक है। हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि जियो और जीने दो, बुनियादी सहूलियात, बुनियादी सहूलियात हमारे पास है नहीं। सीधी सी बात है, पानी इधर है नहीं, हम लोग कर्जे उठा के पानी भर रहे हैं, रेंटों के मकान है, बेरोजगारी है, काम काज है नहीं, बंदा जाए तो जाएगा, खुदकुशी करे, क्या करे? ज्यादा परेशानी किस बात की आपको हुई है? हमें पानी, बिजली, गैस, क्योंकि बिल भी ऐसे आ रहे हैं कि हम इस्तेमाल करें नहीं करें, हमें बिल जो है ना 10-10, 12-12 हजार रुपए गैस के आ रहे होते हैं। कैसे देते हैं आप लोग? वो जैसे आपने भी बात की, कर्जा उठा के दे रहे हैं, क्या करें? बस कर्जा उठा के बिल की अदायगी हो रही है। वही करें। और खाना कहाँ से होता है फिर? क्योंकि ये कर्जा लेंगे तो बिलों में ही निकल जाएगा कर्जा। अब बताए खाने की बात, खाना ये है, कभी दोस्त से मंगा लिया, कभी अपने बहन भाइयों से मंगा लिया, कभी घर से मंगा लिया, ये बस वहाँ से मंगा के हम लोग यहाँ पे अखराजात कर रहे हैं, क्या करें? ना यहाँ गलियाँ बनती हैं, ना बिजली का मसला है, ना गैस का मसला है, माफिया बैठी हुई है यहाँ पे, जो कुंडा माफिया है, ठीक है। एक तो वो इधर जलालत उन्होंने बनाई हुई है, दूसरा वो केसी वाले जो है वो मिले हुए हैं इनके साथ, ये सारे मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। टैंकर माफिया, उनकी वजह से यहाँ पानी नहीं आता। तो ये जो कुंडे वाले आते हैं, हाँ, इनको कितने पैसे जाते हैं महीने के? जो कुंडा लगाने आते हैं, जो कुंडा लगा के जाते हैं, ये महीने के 2,000 रुपए लेते हैं, ठीक है। अब ठीक घर का लगा लो, कितना बन गया? आप उधर जाओ, उनके भी पैसे अलग जा रहे हैं, इनको पैसे अलग मिल रहे हैं, तो इसीलिए तो लोगों को परेशानी है, क्योंकि सबसे पहले तो जो इधर कुंडे लगा रहे हैं, सबसे पहले उनको उठाया जाए। ये पूरे माफिया है पूरी, और जो लगवा रहे हैं उनको भी उठाए। आपको लगता नहीं बिजली इलाके से आपके जो कुंडा सिस्टम अगर खत्म हो जाए तो इलाके में बिजली का मसला नहीं होगा? क्योंकि कराची के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बिजली एक सेकंड को नहीं जाती, वहाँ की अदायगियाँ क्लियर हैं। अब यहाँ पर बिजली अदायगियाँ क्लियर हैं, लोग दे रहे हैं, जो कुंडा माफियों के साथ चल रहे हैं उनके बिजली फ्री है, उनके घरों में बिल फ्री चल रहे हैं, और जो दूसरे बंदे हैं वो बिल भर रहे हैं, जो लीगल तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना। चोर वो बने में और ये हराम खाने में लगे में। तो ये जो आप अभी टैंकर माफिया का कह रहे थे, ये क्या सिलसिला है? टैंकर माफिया, जब ये पानी आएगा तो टैंकर माफिया खुद ही खत्म हो जाएगी। जब पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो पानी इलाके में कभी था आप लोगों के? पहले पानी आता था, पहले बंद हो गया। कितना अरसा हो गया? तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 महीने ही पानी आया, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद अभी बिल दे रहे हैं, अभी पानी आ रहा है, लेकिन इधर के दिल्ली वाले जितने भी हैं वो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पर दिल्ली वाले और दूसरे, उनको तरीका कार बताया हुआ है, उनके घरों में मोटरें चल रही होती हैं, पानी आ रहा होता है। अच्छा, और एक दिल्ली वाले यहाँ पर और दूसरे? नहीं, मैंने खुद देखा यार अपनी आंखों से, मैं क्यों झूठ? पानी नहीं आ रहा, भरवा रहे 12,000 रुपए महीने का पानी यार। इस गली में तो आ रहा है ना, अल्लाह के बंदो, मैं जिधर का आ रहा है मैं उधर की बात कर रहा हूँ। मैं यहीं रहता हूँ ऊपर। ये दिल्ली वाले ये कह रहे मेरे घर नहीं आ रहा पानी। हमारे घर पानी नहीं आ रहा, हम कम से कम यार 26-27 साल हो गए, हम लोग खुद पानी के 12,000 रुपए महीने का पानी भरवा रहे हैं यार। मैं भी डलवा रहा हूँ। तो आप भी डलवा रहे हैं? आप कौन से? ये नाम क्यों ले रहे हैं? एक दिल्ली वाले हैं, दूसरे कौन है? मैं जावेद पंजाबी हूँ। अच्छा, एक दिल्ली वाले और एक पंजाबी हैं जी, 2 लोग यहाँ पर रहते हैं जी। और बहुत सारे लोग रहते हैं। और कौन है? आप लोगों की मेरे ख्याल से आपस में ही नहीं बनती है, सबसे बनती है, लेकिन मसला ये कि इस मामले पे नहीं बनती है, जो गलत चल रहे हैं मामला, ठीक है ना। ये मामला किसी भी चीज की शॉर्टेज होगी वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी। मुझे ये बताएं, आप क्या कह रहे हैं, कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 32 ईयर्स हो गए यहाँ पे। 32 ईयर्स हो गए। चलें जी, ठीक हो गया। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। पानी, बिजली, गैस, ये तीनों में एक मेजर इश्यूज हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको गंदगी भी नजर आएगी, सीवरेज भी खराब आपको सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम नजर आएगा। रोड, मेन रोड से लेकर गलियाँ,
वो आपको जो है वो टूट फूट का शिकार नजर आएंगी। और इसके ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। जैसे हम खवातीन से बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो है वो बच्चे अगवा किए जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। लाइट अभी भी इलाके में मौजूद नहीं है, बिजली चोरी यहाँ पर होती है। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। आप ये देखिए यहाँ पर गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, ऊपर जो है वो गत्ते रख कर जो है वो कोशिश की गई है कि गटरों को ढांपा जाए ताकि ये जो बच्चे हैं ये महफूज रह सकें। जी यहाँ से जरा मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब घर कैसे रह रही होती हैं जब ना बिजली हो, ना गैस होती है, ना पानी होता है और ना ही बिजली होती है, ठीक है। बस बच्चों को लेके गर्मी में पड़ेगा पूरा दिन, और कुछ कर भी नहीं सकते आप? कुछ कर भी नहीं सकते, बस अल्लाह है और हम बस यही सोच के बस। कभी सोचा है किराए का घर है कहीं और चले जाते हैं? कहीं पे भी जाएंगे तो मसाइल तो है ना हर जगह। कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये वाले मसाइल नहीं है, तो वहाँ खारा पानी, और खारा पानी इतना है कि नमक वाला है। पहले हमने चेंज किया था बीच में। पानी का केन जिसके हाथ में नजर आए ना, समझे अल्लाह वाला टाउन शुरू हो गया है। टूटी फूटी सड़कें, आप समझ ले कि आप गांव में आ गए। ये गांव से ज्यादा बदतर इलाके हो गए ना ये। कोई यहाँ तरक्याती काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसी कचरे की बिना पे ना, इसी गंदगी की बिना पे जो यहाँ मौजूदा है ना लोग, वो उसके फंड खाते हैं लोग। मौजूदा लोग कौन है? जो किसकी जगह ये? किसकी जगह आप बताएं? जमात सौदागरान पंजाबी। ठीक है, यहाँ करोड़ का मकान भी ले ले तब भी आपका नहीं होगा मकान। हाँ, स्टैम्प पेपर है, नाम नहीं हो सकता। अच्छा, आपके नाम नहीं हो सकता, करा ही नहीं सकते आप ले ले। अच्छा, ये सौदागरा सोसाइटी है। हाँ। तो यहाँ पर काम कौन कराएगा? अब यही तो झगड़ा है ना। अब यहाँ पर आपकी जो मेन रोड है उसकी उस तरफ चले जाए, हाँ, तो वो लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमारा सब कुछ खा लिया। अब इन आप लोगों से बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। दूसरी उधर भी सब रेंट वाले। नहीं देखिए, ये जो है ना, ये इलाका जो है ना, ये किसी को काम करने नहीं देता। अभी गलियां टूटने का इरादा ये ना है। जैसे कुछ गलियां आपने देखा पक्की हो गई ना, ये पानी आ रहा है। अब ये एक कराची का टुकड़ा है। वही बात है ना कि कराची से बाहर जाओ, वही पेट्रोल 200 का मिल रहा है ना, और अंदर ही अंदर पेट्रोल 416 रुपए का मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में 416 ऐसे ही ना। तो इसी एक गली में पानी आता है, बीच का टुकड़ा खाली है। अच्छा, मुझे बताएं, पानी की लाइन है इलाके में? पानी बहुत आता है यहाँ पे। कहाँ जाता है वो? घरों में जाता है, गटर का पानी घरों में जाता है। पीने का पानी है? पीने का पानी तो आगे से खरीद के लाते ना, खरीद कर ला रहे होते हैं। हाँ, आप पूछ ले, सबसे पूछ ले, पानी खरीद के आता है। पानी खरीद कर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पानी का पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया, 300 रुपए से टंकी लेके 1100 की 1200 की पहुँच गई है। कोई पूछने वाला नहीं, सबके अपने अपने रेट है। मतलब अपनी अपनी मर्जी है, जिसका जहाँ पर जो है वो दाल लग रहा है वो बंदा लगा रहा है, जिसका जहाँ पर जो है वो जोर चल रहा है वहाँ पर जोर लगाया जा रहा है। प्रोग्राम में यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में कराची का इलाका अल्लाह वाला टाउन, जहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। और यहाँ पर जब हम आए थे तब लाइट मौजूद थी, अब लाइट मौजूद नहीं है। आवाम के मसाइल। यहाँ पर कितना अरसा हो गया? मुझे तो रहते 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? 5 साल से मैं ऐसे देख रही हूँ। ऐसा ही है? कुछ बदला हो, कोई तब्दीली है, कोई बल्ब नया लग गया? कुछ नहीं। पीछे चला गया। तो यहाँ पर रहना किस कदर मुश्किल है बच्चों के साथ, खास तौर पे? यहाँ बच्चे अगवा होते हैं। अच्छा, ये भी है? ये भी है। हमारी बिल्डिंग के बच्चा अगवा हुआ है, 5 साल हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक नहीं मिला वो बच्चा। तो कहाँ से, क्या, किस टाइम हुआ, क्या था, कुछ पता चला? रात के 9 बजे अगवा हुआ है वो बच्चा। और रात के 9 बजे लाइट थी इलाके में? नहीं, लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर ये वाले मसाइल भी हैं जी। अब यहाँ पर अगर घर में पानी या बिजली नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं? बिजली ना गैस, टैंकर डलवाते। और ये बच्चों को कैसे करती हैं? खुद ही लाना ले जाना। छुट्टी वाले दिन भी नहीं है, हमें बच्चे तंग करते हैं, आपको पता है। ऐसा ही है। खवातीन की तो छुट्टी नहीं है, खवातीन की छुट्टी एक ही दिन होगी जी। आप मुझे बताएं क्या मसाइल है इलाके के, किस तरीके से मसाइल से आप जो है वो निपट रही हैं? भाई यहाँ पानी होना चाहिए, सबसे पहले पानी है, आपको पता अच्छा, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, मर्द हजरात जॉब पे चले गए जी, अब आप अकेली हैं घर पे या बच्चों के साथ हैं, पानी खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे? कैन लेने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं, खुद जाएंगे लेने। 40 रुपए का एक कैन आता है, उसमें आधी बाल्टी भी नहीं भरती, क्या करें? पूरी उठा भी नहीं पाएंगे ना आप लोग, तो फिर ये क्या आधी बाल्टी लेके घर आ रही होती हैं? जी, कैन लेके आते हैं। पानी का मसला हल करना है हमारा, पानी और लाइट। पानी और लाइट। ये जो आपके इलाके में बिजली चोरी हो रही है ना, ये सबसे बड़ा मसला है बिजली का। ये तो बिजली वालों का काम है ना, ये तो उनका काम है। ये जो बिल भर रहा है उसका क्या कसूर है, आप ये बताएं। ऐसा ही है, ये देते हैं क्योंकि लाइट 24 घंटे लाइट नहीं होती, 1 घंटा आती है, 10 घंटे जाती है, 5 घंटे आती है, 1 घंटे, इस तरह से हो रहा है। और बिल इतने 10-10 हजार 20-20 हजार के बिल कौन भरेगा इतना? यहाँ पे रोड वही है,
यहाँ पे हर कोई क्या है परेशानी के अंदर है, पानी से, बिजली से, हर चीज से परेशान है। यहाँ पे क्या है किसी को किसी का एहसास नहीं है, हर कोई अपनी अपनी में लगा हुआ है। अच्छा मुझे बताएं इस इलाके का मसला क्या है, क्योंकि हम लोगों इस से बात इलाके कर में रहे थे। सबसे पहले मेन चीज है रोड, मेन रोड। दूसरी बात बारिश हो जाती है, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। सही है, लोगों को परेशानी होती है, स्कूल जाने वाले को, ड्यूटी पे जाने वाले को, कोई मर जाता है, मौत मैया जा रही है, तो यहाँ पे सहूलत किसी चीज की नहीं है। हर कोई क्या कहते हैं बस काम पर से आया, घर में सो गया, आया सुबह चला गया, बस ये है यहाँ पर। यहाँ पे किसी को किसी का एहसास नहीं है। यहाँ के जो रहने वाले उनको भी ये चाहिए कि यहाँ के लिए बोला जाए। अच्छा यहाँ के जो रहने वाले हैं जी, वो अपने हुकूक के लिए बोलते क्यों नहीं है? भाई जिसको माल मिलता है उसकी, तो क्या इलाका मकीनों को माल मिल रहा है कोई? हाँ, जो यहाँ पे जैसे कि फंड मिलता है उनमें से किसी के घर पे पहुंचा दिया गया, किसी के घर पे क्या पहुंचा दिया गया, वो खामोश हो जाते जो बोलने वाले। अगर फंड मिल रहा है तो लोग अपने मसाइल तो हल करने की कोशिश करें ना। जब माल घर में बैठे हुए मिल रहा है तो किसी को क्या जरूरत है? नहीं तो यहाँ पर जैसे सौदागरा सोसाइटी, बिल्कुल, या दिल्ली वाले, यहाँ पे सियासत हो रही है। ये क्या मसला है? ये जरा हमें आसान अल्फाज में समझाएं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी बोलते क्या कहते हैं, ये बनवाएंगे दिल्ली वाले बोलते हैं पीपल्स पार्टी वाले बनाएंगे, ये बोलते हैं कि जमात इस्लामी वाले बनाएंगे। यहाँ सियासत चमकाई जा रही है, माशियत को तबाह किया जा रहा है। क्या सोच कर आए थे यहाँ? बस 16 स्टॉल में प्लाट मिल गया था, वो ले लिया था। 16 हिमाचल में बेटे हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं, बस यहाँ थे, वही जो भाई ने था वही मसला है। यहाँ पे पार्टी हर आती है, वोट लेकर सब जाते हैं, लेकिन सहूलत कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था। सहूलत नहीं देते हैं तो बिना सहूलतों के जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं आप? बस ये अल्लाह गुजारा, बस चली गाड़ी। मतलब अगर बिजली चली जाती है, अब जैसे अभी 3 दिन लाइट नहीं थी यहाँ पे, कोई कुछ नहीं किया। सबने जमात वाले भी आए, वो सोच लेके चले गए, पीपल्स पार्टी वाले हौसला के चले गए, दूसरे पार्टी वाले हौसला देके चले गए। हौसला देके चले गए, बस कुछ नहीं, हल नहीं हुआ। बस नहीं तो हौसला थोड़ी चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली चाहिए, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, 12 का बिल आया है बिजली का, भी कौन भरेगा उसका? नहीं तो ये मुझे बताएं, अभी जैसे अभी बिजली नहीं है, अब ये 2:30 बजे तक आप लोग क्या करेंगे? क्या रूटीन बनाई हुई आप लोगों? बाहर बैठे तो क्या कहते हैं बाहर बिजली, और जो घर पे खवातीन और बच्चे टेरिस पे, छत पे, मतलब वो ऊपर हैं और आप जो हैं बाहर हैं। बस लाइट में। और अगर गैस का मसला है, गैस का तो हल ही नहीं है। गैस पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में मिलती नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो आप कर रहे हैं पानी का मसला, पानी का जो मसला आपके इलाके में इतना संगीन है, कैसे हल कर रहे हैं इसको? पानी बहुत है कराची के अंदर, पानी हमको मिलता नहीं, गरीब आवाम को नहीं मिलता पानी। आप लोगों को पानी नहीं मिलता, आप लोगों को टैंकर्स के थ्रू मिलता है। अच्छा मुझे बताएं, सरकारी टैंकर आता है या फिर जो है टैंकर माफिया? टैंकर माफिया कितने का एक टैंकर है? 1000 का भी है, 2000 का भी है। नॉर्मल टंकी छोटी लेंगे तो 1000 की, हमारा टैंकर बड़ा तो 12,000 रुपए का ट्रिपल टैंकर होता है। वो 12,000 का कितने दिन निकल जाते हैं? उसमें निकल 28 दिन निकल जाते हैं, 28 से 30 दिन निकल जाते हैं। क्या सोच कर आई थी इलाके में? कुछ सोच कर नहीं आए थे। होता है ना, इंसान इलाका शिफ्ट करता है तो सोचता है यहाँ पर ये सहूलत होगी, ये आसानी होगी। कुछ भी नहीं आसानी है यहाँ, आसानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला जिससे आप परेशान हैं? लाइट का मसला है बहुत, पानी का मसला है, गंदी गलियां हैं, कच्ची सड़कें हैं, बहुत से मसाइल हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जाहिर सी बात है कराची वाले टैक्स देते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भी एक बेहतर जिंदगी गुजारने का हक है? बिल्कुल हक है। तो ये क्यों हक हमसे छीना जा रहा है? अब आप उनसे पूछिए ना जो हक छीन रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने एक उम्र गुजारी है, क्या समझ आता है आपको? कुछ नहीं, सब अंधेरा ही समझ आ रहा है। अंधेरा ही है, अंधेरा ही है जिंदगी में जी। यहाँ से जी हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में हम लोग आज के मौजूद थे कराची का इलाका अल्लाह वाला टाउन, जो कि मसाइल में डूबा हुआ इलाका है। यहाँ पर ना रोड्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज की लाइनें हैं, ना उस तरीके से हमें जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी नज़र आती है। गुटखा, मावा, मंशियात यहाँ पर आपको आम मिलेंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे जब से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है उस वक्त से लेकर इख्तिताम तक आपको हमारे चारों तरफ बच्चे नज़र आ रहे होंगे, जो कि इस बात का जो है वो बिल्कुल क्लियरली इजहार करते हैं कि ये बच्चे नॉर्मली जब आपने सुबह उठ के स्कूल जाना हो तो ये वो वाला टाइम होता है जब बच्चे जो है वो खाना वाना खा के घरों में सो जाते हैं, या फिर जो है ये वो टाइम होता है जब कोशिश की जाती है कि छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकाला जाए, जिस तरीके के सिक्योरिटी के या जिस तरीके के हमारे शहर के हालात हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालीम के हुसूल के लिए जो है वो कितनी कोशिशें की जा रही होंगी। और पूरे प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हर बंदे ने सिर्फ और सिर्फ पानी, बिजली, गैस पर और सीवरेज पर बात की है, यानी कि अपनी बुनियादी सहूलियात
बुनियादी ज़रूरियात जो कि उनको चाहिए सिर्फ उस पर बात की है। ना तालीम पर बात कर सके हैं, ना सेहत पर बात कर सके हैं, ना बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पर बात हुई है। क्यों? क्योंकि कराची वालों को या मुख्तलिफ इलाके के लोगों को बस इन्हीं मसाइल के पीछे लगा दिया गया है कि बिजली का बिल दे के निकलो तो गैस का भर लो, गैस नहीं है तो सिलेंडर भर लो, सिलेंडर भर लिया है तो फिर पानी के टैंकरों को फ़ोन करने लग जाओ, पानी का टैंकर आ गया तो पानी के टैंकर का बिल दे दो। बस इसी में कराची वाले और अल्लाह वाला टाउन के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती है। अब जमीयत की बात कर लें जो यहाँ पर है, या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदगान जो यहाँ पर हैं, लोगों का कहना यही है कि अपनी सियासतों में लग के आवाम को जो है वो कहीं पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात से दो चार है। इसी उम्मीद के साथ कि इन इलाके के मसाइल को हल किया जाएगा, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचाना मकसद है। तो और अगर जब हम आइंदा इस इलाके में आएंगे तो हालात जो है वो मज़ीद बेहतर होंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।